बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादर, आपने बोला है कि मैं कारोबारी शख्सियत हूँ, मुझे अंडरवर्ल्ड क्यों कहते हैं? मैं 1978 से अपने नाम का खुद टैक्स दे रहा हूँ, ज़ाती नाम का। 30 साल से प्लस हो चुके हैं। अकबरी मंडी बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। 1500 से प्लस मेरे मेंबर हैं। एक मेंबर से भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने बता दे जलालत है, मैंने कभी किसी के फैसले के भी पैसे लिए हैं। अंडरवर्ल्ड कहना मेरी तौहीन है। प्लीज आपकी मेहरबानी। तो भट्ट साहब, ये ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ दुश्मनी आपकी कैसे शुरू हुई और ये कब से चल रही है दुश्मनी? और क्या दोनों ख़ानदान जो है वो ये दुश्मनी ख़त्म करना भी चाहते हैं कभी? आपने मुझे बोला है कि टीपू ट्रक्का वाले से आपकी कैसे दुश्मनी शुरू हुई। मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना है, ना मैं समझता हूं। ये जो बात कर रहे हैं ना कि बिल्ला ट्रक्का वाला मर्डर होता है, क्यों होता है? टीपू ट्रक्का वाले, बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपने बंदे थे इनके, जिसका नाम नीफा भी था, बाबा भी था, बोला सुनयारा भी था, माइयों गुज्जर भी था, और भी काफी से। इन्होंने उनसे बंदे मरवाते थे। इन्होंने अकबरी मंडी में बंदे मरवाए, जिसका नाम मीरुद्दीन था, एक गुज्जर बरादरी का था, एक और कोई था। बिल्ले ट्रक्के वाले को कलियार साहब ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी कलियार साहब थे, उन्होंने गिरफ्तार किया। बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपनी सफाई कुरान पाक पे 500 बंदे के करीब दी। उन्होंने बिल्ले को और बिल्ले के बेटे को, टीपू को, उन्होंने क्लियर कर दिया। नीफा बाबा ये दूसरे सियालकोट के जो थे, मफरूर इश्तियारी उजरती कातल थे, जो इनके परवर थे, जो इन्होंने पाले हुए थे, उनकी दुश्मनी इनके साथ पड़ जाती है। ये बिल्ला ट्रक्का वाला शेख सदीक, जो मैंने बात सुनी हुई है, शेख सदीक डीएसपी सी थे। बिल्ले ट्रक्का वाले ने उनकी वालदा, बहने, बहू उठाकर शेख सदीक के पास बैठकर उनको कटवाया था। सुबह बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता। उस कत्ल में मेरा नाम भी नहीं था, पर्चे में मेरा जिक्र भी नहीं था, ना मेरा कोई तल्लक था। उसके बाद हनीफा बाबा मुझे दुबई में 97 में मिलते हैं। मलक हसान मुझे मिलाता है इनके साथ। मलक हसान के वो साथी थे, वो मुझे मिलाता है, मेरी मुलाकात उनके साथ होती है, मैं बातें को सुनता हूं। वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जब पाकिस्तान वापस आते हैं ना, बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल के बाद, वो गालबन तकरीबन 94 में मर्डर हुआ था। ये 97 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान वापस आती हैं, एक बंदा मुझे एक दिन फोन करके कह रहा है कि भट्ट साहब, ये आज टीपू को कत्ल कर रहे हैं। टीपू की वालदा मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल मुझे अब नाम याद नहीं है, वो मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर ये आज उन्होंने टीपू पे अटैक करना है। मेरा टीपू के साथ वास्ता नहीं था कोई। अहमद चद्दर साहब, जो टीपू के अंकल थे, बिल्ले ट्रक्का वाले के भाई बने हुए थे, तलक था उनका, तलक था। मेरा भी उनका सलाम दुआ थी। मैंने अहमद चद्दर साहब को फोन किया कि आज टीपू ने हॉस्पिटल मजंग जाना है अपनी वालदा की खबर लेने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बचा लें, इसको उधर आज ना जाने दें।
उन्होंने चद्दर साहब ने टीपू को बोला, टीपू को रोक दिया कि तूने आज अपनी वालदा की खबर लेने मजांग हॉस्पिटल में नहीं जाना। अगले दिन मेरी चद्दर साहब से बात होती है। चद्दर साहब मुझे कहते हैं कि भट्ट साहब, टीपू को मैंने आपका नाम लेके बात बताई है, कत्ल तुम हो रहे हो, बच जाओ। उसने मुझे बोला। चद्दर साहब ने मुझे ये भी बात की, अहमद खान चद्दर साहब जो डेड ऑनेस्ट बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं पुलिस में उनको सबसे अच्छा समझता हूँ, अच्छे थे भी। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी की है कि टीपू मेरे तफ्तीश के मेरी इंक्वायरी के मालूमात में ये अटैक होना था, और टीपू ने मुझे बोला आज कि ये अटैक वाकई मेरे पे होना था। भाई मुझे ये बताएं, मैं टीपू के वाले में कत्ल में था, जब मेरा हाथ था, नाम तो मेरा पर्चे में नहीं था, हाथ था, तो मुझे टीपू को बचाने की क्या जरूरत थी? उसका बेटा था ना, तो मैं तो नहीं मार रहा था, मारते इसके दुश्मन है जिनसे ये बंदे मरवाते थे, मारते वो। इसकी वालदा हॉस्पिटल, मैं अपनी माँ का आशिक हूं, इसकी वालदा की स्टेज ऐसी थी। मैंने चद्दर साहब को बोल के अल्लाह ने इसको जिंदगी दे दी। अच्छा, इस ख़ानदान के बारे में बात करते हैं। ट्रक्का वाला ख़ानदान, इनका कत्ल जो है, बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल हुआ, उसमें भी आपका नाम आ गया, तो उसके बाद जो भी कत्ल हुआ उसमें आपका नाम आया, इसकी क्या वजह है? भाई मैंने आपको बोला कि बिल्ला ट्रक्का वाले के मर्डर में मेरा पर्चा नहीं हुआ था। नहीं, ये बातें तो चले आप कह रहे हैं ये बातें, लेकिन इसके साथ अगर बताएं, टीपू ट्रक्का वाला का कत्ल लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर होता है, वहाँ पे आपका नाम आता है। उसके बाद बलाज का कत्ल हुआ, उसमें आपका नाम आ गया। तो ये ट्रक्का वाला ख़ानदान आपका नाम क्यों हर दफ़ा लेता है? और क्या कानून में आपके असर रसूख इतना है कि आप इन तमाम मुकदमात के बावजूद आराम से निकल जाएंगे या निकल जाते रहे? ने सवाल किया कि टीपू पे मुख्तलिफ हमले हुए हैं, एक हमले में मर्डर भी हो गया एयरपोर्ट पे, मेरे पर्चे इन्होंने करवाए। यह बात सही है, इन्होंने पर्चे करवाए, वो पर्चे का झूठे इन्होंने करवाए। वो मुझे कोर्ट ने बरी किया, और इवन के ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, उधर भी मुझे रिलीफ मिला। तो ये पर्चे क्यों करवाते थे, ये भी मैं थोड़ी आपको डिटेल में बात सुना सकता हूं। इसके सुलह की बात छिड़ी टीपू की जिंदगी में। शफकात साहब थे, इस पे 5 मर्डर होते हैं, इस पे 5 मर्डर होते हैं लक्ष्मी चौक में, नूरी नत वगैरह थे, और टीपू पे पर्चा होता है। मुझे शफकात साहब पूछते हैं कि भट्ट साहब, टीपू बेगुनाह के गुनाहगार हैं। एक मेरा दोस्त भी था, वो शफकात साहब के भी करीब थे, उनका नाम था जुगनू, निकनेम उनका जुगनू, जंगीर भट्ट उनका नाम है। मैंने शफकात साहब को बोला, शफकात साहब ये बेगुनाह है, इसको क्लियर कर दें। मेरा दोस्त भी जाके मिलता था टीपू को, और टीपू को रिलीज करवा के टीपू के घर छोड़कर आया था। टीपू उसके बगैर घर जाना नहीं चाहता था, कहता मैंने पुलिस वालों के नहीं साथ जाना, मुझे आप लेकर जाएं। वो छोड़कर भी आया था।